Next question is question number 7. ABCD is a quadrilateral with AB 2 cm, BC 3 cm, CD 5 and DA 7 cm. इसको ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ABCD, दिस इज AB, BC, CD एंड DA. किसी भी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो. ABCD. ABCD is a quadrilateral with AB 2 cm. AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है. BC इज 3 सेंटीमीटर. CD इज 5 सेंटीमीटर एंड DA इज 7 सेंटीमीटर. Forces of 6, 9, 15, 20. 6, 9, 15, 20, that is 6, 9, 15, 20. ये आपको फोर्सेस की वैल्यू दे रखी है. ग्राम वेट एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल पैरेलल टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. शो दैट द रिजल्टेंट इज ए फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट पैरेलल टू AD. आपको दिखाना इन चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो AD फोर्स के AD साइड्स के पैरेलल होगा और उसकी वैल्यू होगी 1 ग्राम वेट. देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब में एंगल दे रखे थे. यहाँ एंगल का रोल नहीं है, डिस्टेंसेस का है. जब डिस्टेंसेस का रोल आएगा तो हम इसको बिल्कुल डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. वो आपको देखो हिंट में भी दे रखा है. बहुत इजी मेथड है. अगर आपके डिस्टेंसेस दे रखे हैं तो एंगल में निकालना पड़ता है, फिर भी थोड़ा टिपिकल पड़ता है, पर डिस्टेंसेस में बहुत ईजी है. देखो क्या है, मेथड दे रखा है. इंट्रोड्यूस two equal and opposite force each is equal to 1 gram weight along DA and AD. करते हैं. ये हिंट है आपका. DA के अलोंग आपको एक ग्राम वेट फोर्स ऐड करना है, एक DA के अलोंग AD के अलोंग. मीन्स DA के अलोंग 20 पहले से था, आपने 1 और ऐड कर दिया तो ये 20 + 1 कितना बन गया 21. और ऐसे ही आपने AD के अलोंग 1 ग्राम ऐड कर दिया तो सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि AD और DA दोनों में ही 1 ग्राम ऐड किया है. इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो एक फोर्स आपका AD के अलोंग 1 है और DA के अलोंग अब कितना बन चुका है आपका 20 की जगह 21 बन चुका है. अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है देखो. नाउ द फोर्सेस बिकम रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स. यही चीज़ आपको देखनी है. देखो फोर्सेस और साइड्स की रेशियो देखो. यहाँ अगर मैं करती हूँ 6/2 3, 9/3 3, 9 को इसे डिवाइड करूँगी 3 आएगा. 15/5 3, 21/7 3. मीन्स यहाँ मैं अगर देखती हूँ 6/AB इज इक्वल टू 9/BC इज इक्वल टू 15/CD एंड 21/DA. तीनों की वैल्यू सेम आ रही है. दैट विल बी, अगर मैं वैल्यूज यहाँ पुट करती हूँ साइड्स की तो सबकी वैल्यू आ जाएगी 3 = 3 = 3. और आपको पता है जब फोर्सेस साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है. मीन्स ये चारों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो इन चारों का रिजल्टेंट आपका 0 आ जाएगा. तो ओनली 1 फोर्स बचेगा, वो भी किसके अलोंग बचेगा AD के अलोंग. तो वही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. देखो आपकी बुक में भी यही दे रखा है हिंट पे. नाउ फोर्सेस बिकम रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स एंड हेंस आर इन इक्विलिब्रियम. ए फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट इज लेफ्ट अलोंग AD एक्सेट्रा. तो ये आपका जो 1 ग्राम वेट अलोंग AD बचा हुआ है यही आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा क्योंकि बाकी चारों फोर्स आपके 0 हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है. थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ. 8 में देखो फोर्सेस ऑफ 6, 8, 12. क्वेश्चन नंबर 8. 6, 8, 12 किलोग्राम वेट एक्ट्स अलोंग BC, CA, AB ऑफ ट्रायंगल. यहाँ एक ट्रायंगल दे रखी है आपको ABC. 6, 8, 12 BC, CA, AB यानी कि BC के अलोंग 6, CA के अलोंग 8 एंड AB के अलोंग 12 किलोग्राम वेट्स हैं. अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ लेंथ. ट्रायंगल की लेंथ है 3, 4, 5. मीन्स इसकी लेंथ 3, इसकी लेंथ 4 एंड इसकी लेंथ 5.
शो दैट रिजल्टेंट इज अ फोर्स ऑफ 2 किलोग्राम एक्टिंग पैरेलल टू ए बी। देखो सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंसेस दे रखी हैं। डिस्टेंसेस में देखो यहाँ रेशो देखो मैं 6/3 दैट इज 2, 8/4 2। अब यहाँ पर भी अगर मैं 2 रेशो बनाना चाहती हूँ तो मैं इस 12 को लिख लूँ 10 + 2। तो यहाँ जो 10 वाला फोर्स ए बी के अलोंग होगा उसको मैं अगर कंसीडर करती हूँ तो 10/5 2, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 6/BC इज इक्वल टू 8/AC इज इक्वल टू 10/AB। इन सब की वैल्यू से 2 आ जाएगी। तो यहाँ से जब मैंने इसको 2 फोर्स में ब्रेक कर दिया, 10 वाले फोर्स ने तो इन सबको मिला के बैलेंस कर दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। ओनली फोर्स कौन सा बचा, जो आपका 2 ग्राम वेट फोर्स आएगा वो ए बी के अलोंग बच जाएगा। तो इट मीन्स टोटल सिस्टम का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2 ग्राम वेट। इसी को आपने लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया। आपको यही शो करना था 2 किलोग्राम वेट्स एक्टिंग पैरेलल टू ए बी। बिल्कुल ऊपर वाली लाइंस की तरह लिखना है। वहाँ पर पैरेललोग्राम था, यहाँ पर ट्रायंगल है। सेकंड डिफरेंस है वहाँ आपने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ इंट्रोड्यूस भी करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक करना है कि ब्रेक द फोर्सेस 12 किलोग्राम इंटू 2 पार्ट्स 10 किलोग्राम अलोंग ए बी एंड ऐसे 2 किलो प्लस 2 किलोग्राम किलोग्राम वेट अलोंग ए बी। फिर आप लिखोगे 6, 8 एंड 10 किलोग्राम वेट अलोंग बी सी सी ए बी will become respectively proportional, then proportional to the sides, then system will be in equilibrium. Only 2 kilogram weight force left along the side AB। हाँ जी, उसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक मैं आपको करवा देती हूँ, दूसरा आप खुद करोगे। 9th आप खुद कर लेना। 10th में एक थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल माइनर सा, वो मैं आपको 10th ही करवा देती हूँ क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन है ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है ABCDEF A। ABCDEF आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 7, 18, 5, 9, 19। आपके पास 5 फोर्सेस हैं। एक है 7, दूसरा 18, 5, 9 एंड 19 एक्टिंग एट ए रिस्पेक्टिवली। ये देखो 7 किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग, ए बी के अलोंग 7। फिर है 18 है सी ए, बस ये फ़र्क है यहाँ पर, सी ए के अलोंग है 18। ये डायरेक्शन अपोजिट है, इस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। अदरवाइज 9 और 10 सेम क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में ये डायरेक्शन ए सी है, इसमें सी है। फिर 5 फोर्स अलोंग ए डी, हाँ जी ए डी के अलोंग 5 फोर्स है। 9 अलोंग ए ई के अलोंग 9 फोर्स एंड ए एफ के अलोंग फोर्स हैं 19। आपको क्या फाइंड आउट करना था, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। करते हैं तो लिखा है लेट आर बी द रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो आपके पास आर कॉस थीटा विल बी, देखो फर्स्ट फोर्स 7 एंगल 0, 7 को 0 प्लस 18 फोर्स की डायरेक्शन आपको हमेशा इस पॉइंट से आउटवर्ड लेनी है, ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। इस डायरेक्शन का ये एंगल आपको देखना पड़ेगा टोटल कितना है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 180, इस लाइन तक का एंगल, और ये 30, तो टोटल एंगल कितना है इसका 210। 18 cos 210। यही स्टेप अगर क्वेश्चन नंबर 9th में आएगा तो सीधा सीधा यहाँ cos 60 एंगल बन जाएगा, क्योंकि उसमें cos 30 एंगल बन जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन अपवर्ड दे रखी है। नेक्स्ट लिखते हैं 5 फोर्स का एंगल कितना है 60 डिग्री। 9 का एंगल 90 हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे। ऐसे ही AF का एंगल 120, सबको ऐड करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये 30 मैंने कैसे लिखे हैं। आपको पता हो कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसके बीच में 2 इंटरनल जो एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री। रेगुलर है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो चारों पार्ट्स हैं ये भी आपके इक्वल होंगे। टोटल 120 डिग्री है, तो ये सारे के सारे एंगल आपके 30 डिग्री के हो जाएंगे। क्योंकि जो रेगुलर हेक्सागन होता है एक्सटर्नल एंगल उसका होता है इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री का। हाँ जी, उसके बाद तो जस्ट इसको सॉल्व करना है, आप कर लेना। प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। आर कोस थीटा निकल जाएगा। आर साइन थीटा के लिए जहाँ जहाँ कोस है उसकी जगह साइन कर देना, आर साइन थीटा आ जाएगा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे आर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास डिवाइड करने से एंगल आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज कर देना।